नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है। इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट्स में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आएगा। तो और इसके जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं आपके 1 से लेकर 8 तक, ये सारे ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी एक के अलावा अन्य सभी प्रसव प्रेरण के विरोधी हैं। यानी कि कोई 3 इसके विरोधी हैं प्रसव प्रेरण के, और एक नहीं है। जो एक नहीं है आपको वो वाला बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। समय से पहले झिल्ली का टूटना, प्लेसेंटा प्रिविया, सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या कार्ड प्रोलैप्स। कौन सा है? तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये सही होगा। ठीक है, ये इसका विरोधी नहीं है, बाकी तीनों क्या हैं? इसके विरोधी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गर्भावस्था के दौरान उल्टी का गंभीर प्रकार जो माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है कहा जाता है क्या? इमेसिस ग्रेविडेरम, सुबह की बीमारी, कोरिया ग्रेविडेरम या हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्या वो है? तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन डी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार की उल्टी है जिसका माँ के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? ये ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोनाड्रोपोटिन नामक हार्मोन का तेजी से बढ़ते रक्त के स्तर के कारण होती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस या गंभीर या सामान्य रूप से इसके कारण जो मॉर्निंग सिकनेस है वो गंभीर या सामान्य रूप से हो सकती है, और इसके लक्षणों में गंभीर मिचली और खड़े होने पर बेहोशी या चक्कर आना शामिल है, और लगातार उल्टी होने के कारण डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप बीसीजी वैक्सीन बच्चों को कब दिया जाता है? जन्म के समय, 6 माह की आयु में, 1 वर्ष की आयु में या 10 वर्ष की आयु में? कब दिया जाता है? देखिए ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो बीसीजी का वैक्सीन है ये बच्चे को जन्म के समय ही दिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय। नेक्स्ट देखिए, शुक्रजनक नालिका में उपस्थित होती है इनमें से क्या? शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणु पुटिका या प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी उपस्थित होती है? तो इसमें उपस्थित होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, वृषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? अभी आपको शायद इसी प्रैक्टिस सेट में ये बताया था कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। ए आपका ऑप्शन है वेस्ट नाइल, बी वेरिसेला, सी हर्पस सिप्लेक्स या डी राइनो वायरस। किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला। ठीक है, तो जो चेचक या चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है वेरिसेला। ठीक, और ये जो चेचक है एक विषाणु जनित रोग है। अगर भाई वायरस के कारण हो रहा है उसके वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला है, तो ये विषाणु जनित रोग होगा। ठीक है, देखिए चेचक में क्या होता है? इसमें तेज बुखार, जलन, पूरे शरीर पर बेचैनी और जो पूरा शरीर है उस पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसका जो संचरण है सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी द्वारा होता है, इसका फैलाव। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है क्या? रेमिटेंस बुखार, कॉटिडियन या साधारण बुखार, हड्डी तोड़ बुखार या पेल एब्स्टीन बुखार। कौन सा कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, जो डेंगू बुखार है आपका। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये भी देखिए केस में लिखा है ये किससे होता है? डेंगू विषाणु से होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है?
देखिए यहाँ फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, यानी कि कोई 3 जो रोग है वो विषाणु से होते हैं और इनमें से एक विषाणु से नहीं होता है। कौन सा? डेंगू बुखार, जुकाम, हैजा या एड्स, कौन सा नहीं होता है विषाणु से? तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ये उससे विषाणु या वायरस से नहीं होता है। ठीक है, हैजा किससे फैलता है? हैजा जीवाणु से फैलता है और इसके जीवाणु का नाम याद रखिएगा। हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से फैलता है और ये फैलता कैसे है? दूषित भोजन और पीने के पानी से। ठीक है, और इसकी वाहक क्या है? जो इसकी वाहक है वो है मक्खियाँ और ये एक संक्रामक बीमारी है। कौन सी? हैजा। हैजा जो है ये जीवाणु से फैलता है, इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी, जो दूषित भोजन और पीने के पानी के कारण होता है और इस रोग की वाहक मक्खियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था शब्द लेटिन क्रियापद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था एडोलसेंस। ठीक है, शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सरे से लिया गया है, जिसका मतलब है क्या? यानी कि जो एडोलसेंस शब्द है ये एक लैटिन शब्द एडोल्सरे से बना है, जिसका क्या मतलब होता है? समझ, वास्तविकता, विकास या पक्वता की ओर वृद्धि। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पक्वता की ओर वृद्धि। ठीक है, यानी कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, इसको विकास की गति या विकास की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि विकास की ओर अवस्था। इस अवस्था में किशोर ना तो बालक रहता है और ना ही वयस्क रहता है। ठीक है, इस अवस्था में इस अवस्था में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक व मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उसका स्थान नए गुण ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये तो बच्चे को पता होगा। कौन सा? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। कौन सा? विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास की अभिवृद्धि में अंतर या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा है? तो देखिए विकास, मानव विकास की प्रक्रिया का जो मूलभूत संप्रत्यय है इसमें ये सारे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि इसमें विकास का अर्थ और परिभाषा भी शामिल है, विकास की विशेषताएं भी शामिल है, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर भी शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है या उसे दर्द हो रहा होता है। तो क्यों रोता है? वो रोता है क्योंकि उसकी जो श्वसन क्रिया है, ठीक है, वो आरंभ होती है और वो उसके लिए एक नई चीज होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे ही शिशु माता के पेट से बाहर निकलता है वैसे ही वह रोना शुरू कर देता है। यह क्रिया असमायोजन के कारण होती है। शिशु के रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं और श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से क्या विकास का अर्थ है तथा शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति है? कौन सा? तीव्र, धीमी, प्रेरण या औसत? तो इसका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरण। ठीक है, देखिए प्रेरण विकास का अर्थ है और शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति है। नेक्स्ट देखिए, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। ये तो क्वेश्चन जस्ट एज रिपीट हो गया है, ठीक है, सेम टू सेम रिपीट हो गया। आप पिछले सेट में इसको देख चुके हैं। 2 गुना, 3 गुना, आधा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप जिन लोगों ने पीछे के प्रैक्टिस सेट देखे उनको पता होगा कि जो 4 माह की अवस्था में आमतौर पर जो बालक का वजन है, ठीक है, वो कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर
कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दुगना। नेक्स्ट देखिए, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षेपण, ठीक है, यानी कि प्रिसिपिटेशन होती है? पीएच 6.5 पे, पीएच 4.6 पे, पीएच 7.5 पे या पीएच 3.0 पे? किस पे होती है ये? तो देखिए, दूध से पनीर बनाने की क्रिया किस पर होती है, किस टेम्परेचर पर होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, पीएच 4.6 पे, ठीक है। देखिए, दूध को उबाल कर इसमें थोड़ा सा नींबू या कोई भी ऐसी चीज़ डालने से, साइट्रिक चीज़ डालने से वो फट जाता है, जिससे दूध की प्रोटीन कैसीन अलग हो जाती है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है और उससे पनीर बनाने हेतु इसे वज़नदार, किसी भी वज़नदार चीज़ से डालकर दबा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कैसीन के थक्के के रूप में जम जाती है। पनीर में 25 से 28% तक प्रोटीन, 30 से 35% तक फैट, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम लवण आदि भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह या 12 माह? कितना रखा जा सकता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 दिन, ठीक है। आमतौर पर जो सामान्य वायुमंडल स्थितियों में मांस, मछली और दूध जो के उत्पादों का जो भंडारण है, यानी कि कितने दिन रखे जा सकते हैं? 1 से 2 दिन रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों और फलियों में, अंडे और मीट में, अनाज और मिलेट में या सब्जियों और फलों में? तो ये किस में होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दालों और फलियों में, ठीक है। तो जो उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन का मतलब है जो चीज़ हमें पेड़ पौधों इस तरह की चीज़ से मिलती हैं, तो उसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है इनमें से? वो है आपका दालें और फलियां, क्योंकि देखिए इसमें अंडा और मीठा ये क्या हो जा रही है? मांसाहारी हो जा रही है। इसमें भी देखिए अनाज और मिलेट आ जा रहे हैं, ये सब्जियां और फल तो इसमें से क्या होगा? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होगा? देखिए, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स दालें होती हैं, ये बात आपको पता होगी। तो इनमें कंपैरिजन में सबसे अच्छा जैविक मूल्य कौन सा है? वो है आपका दालें एवं फलियां। नेक्स्ट देखिए, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है कौन सा? थाइमोल, एनीथॉल, साइनोओल या यूजिनॉल? कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका यूजिनॉल। जो लौंग में जो सक्रिय मूल तत्व होता है उसका नाम होता है यूजिनॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है एकमात्र वो अनाज कौन सा है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? पीली मक्का, गेहूं, चावल या बाजरा या चावल? तो देखिए, जो आपका पीली मक्का है, ठीक है, अर्थात जो भुट्टा होता है आपका, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और ये कैरोटीन क्या है? ये विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। पीले जो मक्का है उसका पीला रंग कैरोटीन के कारण ही होता है और मक्के को एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पीली मक्का, ठीक है। पीली मक्का में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, पानी में डालने पर ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाएगा, तैरने लगेगा, दोनों ए व बी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो भाई दोनों कैसे हो सकते हैं? या तो तैरेगा या तो नीचे बैठेगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, पानी में डालने पर जो ताज़ा अंडा है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये क्या है? अंडे की शुद्धि की पहचान है, ठीक। तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए, नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थिति में से किस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है? किस पे? एपिगैस्ट्रिक दर्द पे, पीठ की ओर होने वाले दर्द पे, मरोड़ पे या हार्ट बर्न पे? यानी कि आपसे पूछा है कि यदि एक जो महिला है वो अपनी प्रेगनेंसी में है तो उसको इनमें से
कौन सा लक्षण होने पर तत्काल यानी कि तुरंत जो उसको इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो देने की ज़रूरत है, तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एपिगैस्ट्रिक दर्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह दर्द पेट के क्षेत्र में दबाव डालने के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है कौन सा? संक्रमण, प्रसूति रक्तस्राव, असुरक्षित गर्भपात या एक्लम्पसिया। ठीक है, एक्लम्पसिया तो कौन सा है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, प्रसूति रक्तस्राव, यानी कि प्रसूति रक्तस्राव वह रक्तस्राव है जो गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान होता है। यह रक्तस्राव बाहर होता है परंतु कभी कभी यह अंदर भी होने लगता है, तो ये क्या हो जाता है? तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है और यह रक्तस्राव लगभग प्रसव के दौरान 25% महिलाओं की मौतों या मातृ मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव, नार्सिसिस्टिक अवस्था, ओपिडस कॉम्प्लेक्स या होमोसेक्सुअल अवस्था या हेट्रोसेक्सुअल अवस्था। तो इसमें कौन सी है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओपिडस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है किसका? सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विशेषताओं का या सीखना और परिपक्वता का? यानी जो बच्चों का विकास है वो किसका परिणाम होता है इनमें से? तो देखिए, जो बच्चों का विकास है ना वो सीखने और उनकी परिपक्वता दोनों का परिणाम होता है। यानी कि जो बच्चा सीखता है और उसमें जिस तरह की मैच्योरिटी होती है वो दोनों ही इसके परिणाम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसका मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का या जीरा का? तो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये आपका रासायनिक नाम है किसका? ये आपका रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, अजीनोमोटो का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है इनमें से कौन सा? MA/CA या MA/CA या MA/CA × 100। ठीक है, तो देखिए ये निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए MA का मतलब यहाँ पर मानसिक आयु से है, ठीक है, और जो CA है आपका इसका मतलब आपका यहाँ पर वास्तविक आयु से है। ठीक है, तो जो आपका बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MA/CA × 100। ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। देखिए सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न महोदय ने मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किया था। व्यक्ति की शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति की मानसिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि का अंक प्रदान करता है। ठीक है, और ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा और साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।